हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो? आए हो अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। दोस्तों, आज मैं कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपसे, और वो टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों कि मेरी जो सिस्टर है, मेरी मुस्लिम सिस्टर हिंदुओं के बारे में क्या सोचती है, क्यों मतलब उनसे नफरत करती है, तो वही मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो एक दिन हम लोग ना ड्यूटी गए हुए थे। तो मैं जॉब करती थी पहले। वहाँ पर समोसा वमोसा बनता है और पराठे, बहुत कुछ बनता है वहाँ। बहुत बड़ी कंपनी है, उसी कंपनी में मैं जॉब करती थी पहले। तो फिर उसमें एक बार ऐसा हुआ कि मैं ना अपनी फ्रेंडों के साथ खाना खाती थी। मतलब अपने फ्रेंडों के साथ क्या, उनके साथ ही मतलब मिल बांट के खाना खाते थे हम लोग। तो उसकी कटोरी में खाना वो मेरी कटोरी में खाती थी। वो नहीं देखती थी कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये सब हम लोग कुछ नहीं देखते थे बिल्कुल भी। बस हम लोग एक फ्रेंड थे, ये पता है हम एक फ्रेंड थे बस। और वो भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, इसी वजह से हम लोग मिल बांट के हम लोग खाना खाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन भी गई हुई थी मेरे साथ। तो मेरी बहन और मेरी बहन इधर बैठी थी, मैं बीच में बैठी थी, मेरी फ्रेंड इधर बैठी थी। मतलब बहन और फ्रेंड इधर की साइड में दोनों बैठे हुए थे। दो फ्रेंड थी। तो ना मेरा मतलब अंडा मैं लाती थी, अंडा भी खाती थी वो। हाँ, तो फिर एक बार हम लोग उसको ना मेरे हाथ का अंडा बहुत अच्छा लगता था, मतलब हमारे घर का। हाँ, तो फिर वो ना एक बार खा रही थी। तो खाने के बाद फिर मैं भी उसका खा रही थी। मतलब इससे होता है मिल बांट के खाना। तो वो भी हमारा खा रही, तो मैं भी खा रही थी। तो मेरी बहन देख रही मुझे, यूँ क्या कर रही है, कैसे कैसे खा रही है इसके साथ। वो खा रही, चलो कोई नहीं, आज तो क्यों खा रही है इसके साथ, ऐसे बोलने लगी। मैं क्या है, कुछ है दिक्कत? तो फिर मतलब वही हम दोनों में बहस होने लगी इसी बात पे। हाँ, तो फिर लड़ाई हो गई थी हम लोगों की। तो फिर बोलना बंद कर दिया मेरी बहन ने, और मैं भी नहीं बोल रही थी। चुपचाप हम लोग लड़ाई करते, हम लोग चुप रहते एकदम। बाद में शांत हो जाए गुस्सा, फिर आ जाएगी वापस। तो फिर जब ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम घर पे फिर पापा से क्या बोला उसने, मैं वो भी बताती हूँ आपको। घर पे छुट्टी हो गई थी, मतलब ड्यूटी की छुट्टी हो गई थी। फिर हम लोगों को मतलब रात में ही हम लोग आते थे घर पे। वही 6:30 7, कभी 8 भी बज जाता था। 8 बजे छुट्टी होता था, कभी 8 साढ़े 8 बज जाते थे। तो फिर मेरा ओटी लगता था, तो टाइम हो ही जाता था। तो फिर एक दिन ना फिर उसने पापा से कहा कि पापा वो तो हम लोग के खाने में से खा गए खाना। पापा मुझे देखने लगे, ऐसे देखने लगे पापा। मैंने कि तो क्या हो गया, वो भी तो एक लड़की है, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरा खाना मैं उसका खाऊँ तो क्या दिक्कत है? तो पापा कह रहे पागल है, हाँ, बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, और फिर भी उसके साथ खाती है, हाँ, झूठा खा रही है, ये वो है। पापा मुझे इधर उधर का बोलने लगे। तो मेरे पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, पापा को इससे दिक्कत है कि बीमारी चल रही है, कोरोना, उस टाइम पर कोरोना का बीमारी चल रहा था। तो हमारी जो गार्ड नहीं है ना, वो भी हमें अलग अलग बैठाते थे, मतलब इतनी दूरी पे बैठाते थे, फिर भी हम लोग एकदम चिपक के बैठ जाते थे। तो फिर इसी बात पे मतलब मेरे पापा वो किए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी फैमिली में। तो मतलब मेरी बहन मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो भी ऐसी ही है। वो भी मतलब अपनी फ्रेंडों का ही खाती है, वो नहीं देखती वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या कुछ भी हो। मेरे फ्रेंड के बस मेरी बहन यही सोच के खाती है उनके साथ कि वो मेरी एक फ्रेंड है, और कुछ नहीं। बस वो मेरी बहन की गलत फहमी थी, उसको भी समझ नहीं है। वो छोटी है, अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा एज की नहीं है वो, वही 13-14 की है। पर हमने उसकी डेट बढ़वा के मतलब उसको ड्यूटी लगवा लिया था, आधार कार्ड चेंज करवा के। वो तो मेरा भी हुआ था, क्योंकि मेरी भी इतनी उम्र नहीं थी उस टाइम पे। जब मैं 17 साल की थी तब मेरा ड्यूटी लगा था। फिर मैं 3-4 साल किया मैंने काम वहाँ पर। 3-4 साल किया मैंने, लगातार काम किया 3-4 साल। और हम लोग कितने सारे, एक बार पता क्या हुआ, एक बार जब हम बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में मतलब एक वो रहती है आंटी जी, साफ मतलब वो काम करती है वहीं पर, बाथरूम साफ वाफ करती थी वो, और इधर उधर का कचरा वचड़ा हटाती थी। वो धूप लेने के लिए बैठ जाती थी, और सब लोग खाना खाने के बाद ना धूप लेने के लिए ज़रूर बैठते थे। हम सब लोग बैठते थे, सब लोग। तो एक बार ना हम लोग बैठे हुए थे,
मतलब मेरे फ्रेंड और मैं, हम लोग आंटी के पास एकदम चिपक के बैठ गए आंटी से। एक बार मतलब होता है ना जैसे फ्रेंड के साथ बैठना, एक बार आंटी जी के साथ हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे। सर आ रहे जा रहे हमें देख के जा रहे। फिर बाद में हमें बुलाया ऊपर, हम गए, पता नहीं क्यों देख रहे। फिर वहाँ से चिल्ला के बोलने लगे साइड हो जाओ, क्यों इतना पास होके बैठी हो, ऐसे करके बोलने लगे। तो फिर हमें बुलाया, इधर आओ, चलो इधर आओ दोनों। तो फिर हम लोग गए ऊपर, फिर हम लोग शांति से एकदम शांति से खड़े थे। तो फिर बाद में बोलने लगे कि गेट पास चाहिए, हाँ घर जाना है, दे दे गेट पास। हम बोले क्या हुआ सर? तो फिर बोलने लगे उनसे चिपक के क्यों बैठी हो, हाँ जाओ घर जाओ, नहा के आओ सब लोग, ऐसे बोलने लगे। उनके तो क्या हो गया, तो हम लोग मन में ऐसा बोलने लगे थे। मतलब ये तो बहुत गलत बात है, मतलब छुआछूत हो रही है यहाँ पर, ये तो अलग मतलब बहुत गलत है ना। पर फिर एक दिमाग में ये ख्याल आया कि हाँ जब वहाँ पर हम लोगों को बिगड़ नहाए धोए नहीं आ सकते ड्यूटी, मतलब आना है तो नहा कर ही आना है। तो अगर हमें ड्यूटी आना है तो रोज़ डेली नहा के आना है और बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा आना है और कपड़े पे परहेज़ करके आना है, ये कंफर्म है वहाँ पर। नाखून बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, मतलब होने चाहिए नाखून, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और बिंदी भी नहीं लगा सकते वहाँ, सिंदूर भी नहीं लगा सकते, और क्या नहीं, और हाँ हाथ में कुछ नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं, एक धागा तक नहीं पहन सकते। अंगूठी, रिंग, मंगलसूत्र पहनना एकदम अलाउड नहीं है वहाँ पर, एकदम सब बंद है वहाँ पर। बिल्कुल एकदम सिंपल सादा आना है, क्योंकि वहाँ पर फूड का काम होता है, सीरियस फूड कंपनी है, वहाँ पर फूड का काम होता है। और बाल सब कवर हो जाते हैं वहाँ पर, नोज मास्क, बाल, हेयर बैंड, हेयर नेट, बहुत कुछ है, पैरों तक में पहनाया जाता है, शूज़ कवर, बहुत चीज़ें हैं जो वहाँ पर लगाया जाता है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मतलब आज भी इस देश में छुआछूत वाले लोग भी हैं, सही बता रही हूँ मैं, यहाँ पर भी है, मैंने देखा है यहाँ पर भी। तो दोस्तों यार मैं ये भी बोल रही हूँ कि मतलब मैं इस अपनी बहन की बात में, ये अपने सर की बात है, सॉरी इसके लिए समझ आऊँगी। और बस यही बोलूँगी कि मेरी बहन अभी छोटी है, उसको भी इतना समझ भी नहीं है, पर हाँ पर बुरा लगता था, मतलब मुझे भी कुछ नहीं पता था। शादी के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ, इतना मुझे ना 1% भी पता नहीं था अपने वहाँ पर, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं। स्कूल जाते थे, सुबह उठते थे, नहाते धोते खाते, फिर स्कूल जाते, स्कूल आने के बाद फिर अपना स्कूल का जल्दी से पहले आते, नमाज पढ़ते, फिर वहाँ पर क्या नाम है, फिर वहाँ जाते थे मस्जिद की भी आपको एक कहानी बताऊँगी मैं, आपके मौलाना जी की एक बात बताऊँगी, आप लोगों को हंसी आएगा बहुत। तो फिर अभी क्या बोल रही थी मैं, भूल गई मैं तो, अरे यार हाँ याद आ गया। स्कूल से आने के बाद हम वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, मस्जिद नहीं, मतलब एक लड़की है बहुत बड़ी, वो पढ़ाती थी बहुत अच्छे से, इल्म दीन सिखाती थी। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग खाना खाते थे दोपहर में, हम लोग दोपहर का खाना हम लोग उस टाइम पर खाते थे, वही 2:30-3 बजे करीब। फिर उसके बाद हम लोग घर जाते थे, अपना सारा स्कूल का काम करते थे, स्कूल के आने के बाद फिर अपना घर का काम, वही पूरा घर का काम ऐसे निकल ही जाता था। फिर आधा घंटा 1 घंटा हम लोग बाहर घूमते थे, खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। इसलिए हमें मतलब कोई भनक ही नहीं थी कि मतलब हिंदू मुस्लिम क्या है, समझ ही नहीं आता था कुछ, कोई बताने वाला भी नहीं था हमें। बस एक लड़की थी हमारे मस्जिद में आती थी, वो हिंदू है, अपनी फैमिली है, हिंदू मुस्लिम कपल थे वो, तो उसकी फैमिली जो उसके बच्चे हैं ना वो पढ़ते थे, मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी आते थे हमारे, हम खुद देखते थे। चलिए दोस्तों इतना ही ब्लॉग रखूँगी, बस मैं ये बोलूँगी अगर मुझसे कोई अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। और बस यही बोलूँगी कि मतलब मेरी फैमिली हिंदू के बारे में सब अच्छा सोचती है, कोई बुरा नहीं सोचती, कभी भी नहीं सोचा मेरी फैमिली ने, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो भी इंसान ही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी बात पे बात चाहिए तो वो भी बताना, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। चलिए अगर चैनल मैंने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों बाय बाय, पहली बाय कर ली मैंने।